Jai Hind everyone. So welcome to Awakening Classes. So we are preparing for JKP Constable exam. तो काफी दिनों से आपकी क्लासेस आ रही हैं जिसमें हमने पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा, फिर सार्क एशियान को कवर करा थ्रू एमसीक्यूज, देन हमने कंप्यूटर के लेक्चर्स देखे, बाकी प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज में एक टॉपिक मेंशन है लैंग्वेजेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लैंग्वेजेस को फुल्ली प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन आप देखोगे और इसको जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आप पेन डाउन करोगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट एन एमसीक्यू सेशन, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा पूरा। देखो पहला क्वेश्चन आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी जो है इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, तेलुगु है, तमिल है या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन का खुद आंसर मार्क करो। आई होप यू हैव मार्क्ड इट वेल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये तीनों ही बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। ध्यान से सुनो आप मेरी बात। देखो क्लासिकल लैंग्वेजेस की कहानी स्टार्ट होती है 2004 से। ये स्टोरी सुनना ध्यान से। 2004 में पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो डिक्लेयर की जाती है वो की जाती है तमिल। संस्कृत से कंफ्यूज मत होना, पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज जो डिक्लेयर की गई थी ना उसका नाम था तमिल। ठीक है, बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज इसलिए डिक्लेयर की जाती है ताकि हम उनको प्रिजर्व कर सकें, उनकी जो एंशिएंट लेगेसी है उसको बचा के रख सकें, इसलिए क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक है, 2024 से पहले 2024 से पहले की बात करूं तो टोटल 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती थी। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है? 6। अब 5 हमने इसी साल 2024 में ऐड करी। अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है? 11। याद रखना, एट प्रेजेंट हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? देयर आर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। इनिशियली 6 थी, मतलब 6 थी 2014 से पहले स्टार्ट हुआ था। 2004 में सबसे पहले तमिल ऐड हुई थी, उसके बाद बाकी ऐड होती रही और 6 बनी, और 2024 में रिसेंटली अभी हमने 5 और ऐड करी। तो एट प्रेजेंट क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया आर 11। ठीक है, अब देखो मैं आपको सभी के नाम बताता हूं। देखो सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई थी 2004 में वो कौन सी थी? तमिल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2005 में फिर ऐड होती है संस्कृत। कब ऐड होती है संस्कृत? 2005 में। ठीक है, उसके बाद 2008 में तेलुगु ऐड होती है। कौन सी होती है? तेलुगु। ठीक है, अभी आपको सारी रिवाइज करवाऊंगा, मैप के थ्रू याद करवाऊंगा तेलुगु। फिर उसके बाद 2008 में ही कन्नड़ भी ऐड होती है। 2008 में ही कन्नड़ भी। इनके ईयर मत याद करो, सिर्फ ये देख लो कि सबसे पहली तमिल थी 2004 में और संस्कृत 2005 में हुई थी। बाकी आप इनके ईयर नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा। ठीक है, फिर 2013 में मलयालम ऐड हुई। कौन सी हुई? मलयालम। और मलयालम के बाद 2014 में कौन सी ऐड होती है? 2014 में उड़िया ऐड होती है। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस चल रही थी अच्छी खासी। उसके बाद 2024 में हमने 5 और जो है वो ऐड कर दी क्लासिकल लैंग्वेजेस। वो कौन सी 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड की हैं जिनके नाम आपने याद रखने? एक हमने ऐड करी है मराठी, एक हमने ऐड करी है मराठी, ये 2024 में ऐड हुई है। ठीक है, अक्टूबर में। पाली, मराठी, पाली। उसके बाद 2 होगी प्राकृत 3, असामी 4, असामीज 4 और बंगाली 5। ठीक है, बंगाली 5। इनकी बहुत टाइम से डिमांड उठ रही थी कि इनको भी क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, तो ये 5 और एट प्रेजेंट कितनी है? 11। अब हम मैप में इसको याद करेंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ये पहली क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई। ठीक है, ऊपर संस्कृत तो बाकी एरिया में काफी एरिया में बोली जाती है। उसके बाद नीचे से देखो, नीचे से ही उठाओ। तमिल नीचे से पहले ही क्लासिकल लैंग्वेज थी। उसके पास जो है मलयालम, जो केरला वाले एरिया में चलती है मलयालम। फिर कर्नाटका में चलती है कन्नड़, कन्नड़ भी क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और वाला जो एरिया है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वहां पर तेलुगु चलती है। तो ये 4 थी नीचे से पहले ही। उसके बाद संस्कृत 5 और उड़िया यहाँ से थी 6। ये पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी हमारे पास। फिर हमने और कौन सी ऐड करी है इसी साल? मराठी को ऐड करा, फिर पाली लैंग्वेज को ऐड करा जो बेसिकली बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है, फिर प्राकृत लैंग्वेज को हमने ऐड करा, देन वी हैव बंगाली एंड असामीज। तो ये हमने अभी 5 ऐड करी और पहले 6 थी। टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हो जाएंगे। पीडीएफ शेयर हो जाएगी, मैप से आप देख लेना। एग्जाम में कोई भी ऐसे 3-4 लैंग्वेजेस डाल देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है या कौन सी नहीं है, तो आपको ये 11 की 11 याद होनी चाहिए, यही क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, देखो किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कैसे डिक्लेयर की जाती है, अगर आपको कोई पूछ ले, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कांस्टेबल में, बट मैं आपको बता देता हूं। किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज इसलिए डिक्लेयर किया जाता है, उसके कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये कि उनकी 1500 से 2000 साल पुरानी कोई हिस्ट्री होनी चाहिए उस लैंग्वेज की, मतलब पुरानी हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद पुराना एंशिएंट लिटरेचर उसमें लिखा होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन ये थी कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब किसी से बोरो नहीं किया होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक लैंग्वेज का कंटेक्स्ट किसी और से उठाया
तो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है, और मतलब मॉडर्न से अलग होनी चाहिए, उसका मॉडर्न फेस अलग होना चाहिए और एंशिएंट अलग होना चाहिए। इसमें जब अभी हमने 5 ऐड किए ना, उसमें ये वाला फेस हमने काट दिया, ये पॉइंट काट दिया ओरिजिनल वाला, मतलब अब बोरो भी हो सकती है, क्योंकि ये जो बाकी 5 हमने ऐड करी ना, इनका कहीं ना कहीं कंटेंट बोरोड भी है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमने डिलीट कर दिया। ये आपके काम का नहीं था, मैंने आपको बट ऐसे ही बता दिया। आपको जस्ट इतना याद रखना, देयर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी एडेड एज क्लासिकल लैंग्वेज इज तमिल, देन संस्कृत 2005 में, और 2014 में हमने उड़िया ऐड करी थी, ये याद कर लेना। टोटल 6 थी पहले, उसके बाद 5 हमने इसी साल ऐड करी है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लासिकल लैंग्वेज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर मैं इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं पूछ रहा, पहले मैंने आपको पढ़ाया इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज। इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज है 11, एक होती है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें ऑफिशियल वर्क होता है, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है, ठीक है, वो बढ़ाऊंगा अभी। बट ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा, मतलब एक स्टेट है त्रिपुरा, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ये जस्ट इतना पूछ रहा है, ठीक है। आपको हर एक स्टेट की थोड़ा थोड़ा रफली आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं अभी आपको मैप के थ्रू ये पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, मिजो है, खासी है, कोकबोरोक है या गारो है, ठीक है। तो बेसिकली जो त्रिपुरा के ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, वो कॉकबोरोक है, ठीक है। जो त्रिपुरा है वहां पर 3 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हैं, एक कॉकबोरोक हो गया, एक होगी बंगाली, एक होगी इंग्लिश, ठीक है। ये 3 बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं त्रिपुरा की। अब आपको एग्जाम में सबसे पहले जम्मू कश्मीर का पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो जम्मू कश्मीर, अगर मैं इस मैप को ध्यान से सुनो आपको बताता हूं, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है। देखो मैप क्लियर नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो जैसे ये जम्मू कश्मीर है ना, हमारा प्यारा भारत में जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में अभी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर में? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन कौन सी हैं? एक तो पहले पहले स्टार्टिंग में 2019 से पहले इंग्लिश थी। देखो 2019 से पहले कौन कौन सी थी? 2019 से पहले एक इंग्लिश थी, एक सेकंड साइज रिड्यूस करने दो। 2019 से पहले इंग्लिश और उर्दू सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कौन सी थी? इंग्लिश और उर्दू। 2019 से पहले, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले सिर्फ इंग्लिश और उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी जम्मू कश्मीर की। बट उसके बाद जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर जो बेसिकली लैंग्वेज बिल लाया, उसमें हमने 5 लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। एक इंग्लिश उर्दू तो पहले थी, उसके बाद हमने इसमें हिंदी को ऐड करा, फिर हमने इसमें डोगरी को ऐड करा ऑफ जम्मू रीजन, और कश्मीरी को ऐड करा ऑफ कश्मीरी। तो ये 5 एट प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की, ये याद कर लें, ठीक है। लद्दाख की अगर देखो तो इंग्लिश और हिंदी हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, ऐसे याद करो। अब यहाँ पर मैप में सारी पड़ी हुई है कि हर स्टेट की कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आपने इस मैप को अच्छे से पढ़ लेना, सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखो, उत्तराखंड की हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, पंजाब की पंजाबी है, हरियाणा की हिंदी है, चंडीगढ़ की इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की हिंदी है, राजस्थान की हिंदी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, तेलंगाना की तेलुगु है, आंध्र प्रदेश की भी तेलुगु है, ये मैंने आपको बता चुका हूं, कर्नाटका की कन्नड़ है, केरला की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, ठीक है, ये तो वहां से भी कवर किया है। उड़ीसा की उड़िया है, छत्तीसगढ़ की भी हिंदी है, ठीक है, झारखंड की भी हिंदी है, बिहार की भी हिंदी है। तो मतलब इन शॉर्ट आपने ऐसे याद रखना है। देखो जैसे ये है ना, सारी राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब की तो हिंदी है, तो ये तो सिंपल है तैयार करना। अब आपको कुछ इंग्लिश वाली याद है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की इंग्लिश है, ये आपको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। उसी तरह नागालैंड है ना, यहाँ पर नागालैंड, इसकी भी इंग्लिश है, नागालैंड की भी इंग्लिश है, याद कर लें, नागालैंड की भी इंग्लिश है। ये हमारा मेघालय है ना, मेघालय की भी इंग्लिश है, ये भी याद कर लें। और चंडीगढ़ तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसकी भी इंग्लिश है। तो यहां पर एग्जाम में आपको पूछ लेगा, अरुणाचल प्रदेश की पूछ लेगा, आपको मेघालय की पूछ लेगा, आपको नागालैंड की पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि इनकी इंग्लिश है, इसलिए इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछता है एग्जाम में, तो ये आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिक्किम, सिक्किम की 4-5 हैं। सिक्किम की इंग्लिश भी है ऑफिशियल लैंग्वेज, नेपाली भी है, सिक्किमीज भी है जिसको बूटिया कहते हैं, और लेपचा भी है। यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं जा रहा होगा, पर जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो मैप को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है हर एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज को याद करना। एक आइडिया ले लो ना यार, यहां पर ये वाला जो रीजन है, जैसे हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये पूरा नॉर्दर्न बेल्ट तो हिंदी है सारा। तो महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तेलंगाना में तेलुगु, ये तो अभी पढ़ा है ना आपको क्लासिकल लैंग्वेज में। कर्नाटका में कन्नड़, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु ही चलेगी, तमिलनाडु में तमिल चलेगी, केरला में मलयालम चलेगी, और बाकी मैंने इंग्लिश वाली भी बता दी। अरुणाचल प्रदेश,
नागालैंड, मेघालय, चंडीगढ़, यहाँ पर इंग्लिश चलती है, ये आप देख लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई भी मैप में प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन अपना ध्यान से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है गारो एंड खासी आर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिलोंग टू विच स्टेट। कह रहा है गारो और खासी ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ बोली जाती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली गारो और खासी, अगर आपने अच्छे से फिजियोग्राफी पढ़ी होगी, मैंने आपको फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन अच्छे से पढ़ाया हो, उस लेक्चर को भी देख लेना, आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आपकी प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि गारो और खासी हिल्स कहाँ पर हैं। गारो और खासी हिल्स मेघालय में, कहाँ पर है, मेघालय में, मतलब यहाँ पर एक ट्राइब है, गारो और खासी ट्राइब्स रहती है मेघालय में। हिल्स का नाम भी है, पहाड़ियों का नाम भी गारो और खासी, तो इसका मतलब ये कहाँ की लैंग्वेजेस होंगी, ये मेघालय की तो होंगी, मतलब इंग्लिश इनकी मेघालय की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट गारो और खासी भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वहां पर बहुत बड़े लेवल पे बोली जाती हैं, तो ऐसे आपने याद करना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने मुझे इसी मैप को देख के ये बताना है कि कौन कनी ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से किसकी है। चंडीगढ़ की है, दादरा नगर हवेली की है, दमन एंड दीव की है, दिल्ली की। एक तो मैं आपको बता देता हूं, कौन कनी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। गोवा की तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ही है कौन कनी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मैप ध्यान से देखोगे ना, या ये देखो, ये हमारा है ना महाराष्ट्र मराठी, ये हमारा बेसिकली गोवा, तो यहाँ पर गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कनी है, यहाँ पर लिखा होगा। आपने मुझे बताना है कि इनमें से किसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कनी है। चंडीगढ़ की है, दादरा नगर हवेली के, दमन एंड दीव की है, या दिल्ली की है, इनमें से किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कनी है। इसकी है ही है, ये याद रखना, गोवा की तो है ही है, गोवा की तो ऑब्वियस है कि कौन कनी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, और विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, तो आंसर इज कौन कनी, ये याद कर लेना। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, it is English. Which is the official language of Nagaland? English. Which is the official language of Arunachal? English. Which is the official language of Tamil Nadu? Tamil. Which is the official language of Karnataka? थोड़ा ऐसे याद आना चाहिए, कन्नड़। Which is the official language of Kerala? Malayalam. Which is the official language of ओडिशा, उड़िया, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा याद कर लेना। दिस इज क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही ये लास्ट क्वेश्चन बचता है जो आपको लेंथी है, जहां से कुछ चीजें सीखना है। इतना पढ़ लिया आपने, देखो तीन मेन चीजें यहाँ पर लैंग्वेजेस में कवर करनी है। एक क्लासिकल लैंग्वेज, वो हमने पढ़ लिया, एक हर एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमने देख लिया। अब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हमने पढ़नी है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर एक बार आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई तो लैंग्वेजेस वाला पोर्शन आपको कवर हो गया, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको कवर करनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाला भी मैंने आपको बता दिया, बट एक क्वेश्चन मैंने उसका भी डाला है, वो भी हम देख लेंगे। देखो आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट हुई जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट में, 92nd, 101, 103 अमेंडमेंट ऑफ 2018। इस क्वेश्चन को पढ़ के अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर ये कवर हो जाएगा। देखो आपको मैंने एक चीज बढ़ानी है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को ध्यान से समझोगे सब क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना हमने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं, क्या है, शेड्यूल्स हैं, उन शेड्यूल में जो 8th शेड्यूल है, ये चीजें याद करो जो मैं बोल रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। किसके साथ डील करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कौन से पार्ट में लिखा गया, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो पार्ट जो है 17 में लिखा गया। किस में लिखा गया, पार्ट 17 में। क्या, 17 पार्ट में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया। कौन से आर्टिकल जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं, आर्टिकल 343 से लेकर 351 किसके साथ डील करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। इतना आपको क्लियर हो गया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है वो किसके बारे में बताता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ। कौन सा पार्ट है, पार्ट 17 है, ये याद करना जो बोल रहा हूं, पार्ट 17। आर्टिकल बोलो तो आर्टिकल 343 से 351 के बीच में, ठीक है। अब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की, 22। इंडिया की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, 14। तब कितनी थी, 14, और 8 हमने ऐड की हैं। 8 हमने क्या की हुई है, ऐड की है। टोटल कितनी थी पहले, 14, और बाद में हमने कितनी ऐड की है, 8 ऐड की। और ये क्वेश्चन यही कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोडो है, डोगरी है, संथाली है और मैथिली है, ये हमने कब ऐड करी है। ये ओरिजिनल 14 में नहीं थी, ये हमने बाद में ऐड करी है। तो यही पूछा कि ये हमने कब ऐड करी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस में।
1992 के 73rd अमेंडमेंट से ऐड करी, 2003 के 92nd अमेंडमेंट से ऐड करी, 2016 के 101 अमेंडमेंट से ऐड करी, या 2018 के 103 अमेंडमेंट से ऐड करी। तो ये बेसिकली हमने 92nd अमेंडमेंट जो है 2003 में उससे ऐड करी थी। किससे ऐड करी थी? 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज है डोगरी, और डोगरी आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम दे रहे हो तो डोगरी आपको पता होनी चाहिए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कब ऐड हुई थी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कब ऐड हुई थी? 2003 के अमेंडमेंट हुई थी, 92nd अमेंडमेंट जो फोर्स में आया था 2004 में। ठीक है, चोर बोल रहा हूँ, 2004 में जो किस में आया था? फोर्स में आया था बेसिकली 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत डोगरी जो है वो ऐड हुई थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर, अब आप ये तो बताओ पहले ओरिजिनली कौन सी थी और बाद में कौन सी ऐड हुई। देखो मैं सारे नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, पूरी 22 की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के नाम लिखूंगा, आपने ध्यान से समझना, सारी अमेंडमेंट बता दूंगा 8 की। ठीक है, 2 मिनट यहाँ पे फोकस करो, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो सबसे पहली जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, सबसे पहली है असामीज। कौन सी? असामीज। अल्फाबेटिकली लिख देता हूँ, असामीज सबसे पहले, देन वी हैव बंगाली, देन वी हैव बंगाली, देन वी हैव गुजराती, तीसरी कौन सी है? गुजराती। देन वी हैव हिंदी, हिंदी इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज। देन वी हैव कन्नड़, देन वी हैव कश्मीरी। देखो कश्मीरी ओरिजिनली था, कश्मीरी ओरिजिनली था, बाद में ऐड नहीं हुआ, बट डोगरी बाद में ऐड हुआ। ठीक है, ये याद कर लेना। देन वी हैव कोंकणी, कौन सी आ गई? कोंकणी। देन वी हैव मलयालम, देन वी हैव मलयालम। ठीक है, देन वी हैव मणिपुरी, उसके बाद कौन सा है? मणिपुरी। कौन सी लैंग्वेज है? मणिपुरी। उसके बाद है मराठी, कौन सी लैंग्वेज है? मराठी। देन वी हैव नेपाली, देन वी हैव नेपाली। देन वी हैव उड़िया, देन वी हैव पंजाबी, पंजाबी इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, देन वी हैव संस्कृत, कौन सी है? संस्कृत। देन वी हैव सिंधी, उसके बाद आ गया सिंधी। देन वी हैव तमिल, तेलुगु, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। ठीक है, ये आगे 22 की 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये मैंने लिख दी है, एक बार देख लेना। ठीक है, इसमें से 14 ओरिजिनली थी और बाकी हमने बाद में ऐड करी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो सिंधी है ना, सिंधी कहाँ गई? सिंधी सिंधी सिंधी, ये सिंधी हमने बाद में ऐड करी। ये सिंधी हमने कब ऐड करी? 1967 में, यहीं पे लिख रहा हूँ, 1967 में हमने सिंधी ऐड करी। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड करी थी? 21st अमेंडमेंट से। ठीक है, 1967 में हमने सिंधी ऐड करी थी 21st अमेंडमेंट से, ये याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कोंकणी है, कहाँ गई कोंकणी? ठीक है, कोंकणी, ये कोंकणी देखो, कोंकणी एक। उसके बाद देन वी हैव मणिपुरी, देखो मणिपुरी ढूंढो कहां पर है? कोंकणी, मणिपुरी, ये दो। पहले एक कोंकणी, ध्यान से देखो, दूसरी आ गई मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, और जो तीसरी थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली, ये तीन भी हमने बाद में ऐड करी। ये कब ऐड करी हैं? ये ऐड करी हैं हमने 1992 में। कब ऐड करी है? 1992 में ऐड करी हैं। कौन से अमेंडमेंट से? 71 अमेंडमेंट से। कौन से अमेंडमेंट से? 71 अमेंडमेंट। और बाकी ये लास्ट 4 तो मैं आपको बता चुका हूं, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये हमने कब ऐड करी? 2003 में। कौन से अमेंडमेंट से? 92nd। तो कितनी होगी? 4 ये, 3 ये और 1, 4 3 7 1 8, 8 बाद में ऐड हुई, ओरिजिनली 14 थी। ठीक है, दिस इज क्लियर। मतलब कहने का मतलब है हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो पार्ट 17 में है, आर्टिकल 343 से 51 के बीच में बिलोंग करती हैं और शेड्यूल 8 में है। उन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 22 में से 14 ओरिजिनली थी। एक सिंधी हमने 1967 में ऐड करी 21st अमेंडमेंट से। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो है हमने 71st अमेंडमेंट 1992 में ऐड करी। और बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी हमने 2003 की 92nd अमेंडमेंट में ऐड करी है। बस इतना ही आपने याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो, क्योंकि ये सारा मैंने आप पढ़ा दिया। जो भी 3 चीजें थी ना, एक तो क्लासिकल लैंग्वेज, दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और तीसरा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये तीनों कवर हो गया, मतलब लैंग्वेजेस आपका कवर है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आएंगे वो आप खुद कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी। भाई ये तो तीनों ही हैं, ऑल ऑफ अबव। इनके साथ 2 और भी हैं, कौन सी? उर्दू और इंग्लिश। 2019-20 से पहले सिर्फ उर्दू इंग्लिश होती थी, बट बाद में ये हमने 3 और ऐड कर दी। अभी टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जम्मू कश्मीर की? 5। तो ये बिल्कुल मत बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ऑफिशियल नहीं पूछा है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है ये पूछा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? बंगाली, चकमा, इंग्लिश या
कोकबोरोक। देखो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि त्रिपुरा की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। जब मैं आपको त्रिपुरा बता रहा था अभी ऊपर, तो मैंने आपको बोला था कि त्रिपुरा की बेसिकली 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उनमें से बंगाली जो है सबसे ज्यादा बोली जाती है। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है, ठीक है। दिस इज क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया बना था। बाद में तो हिंदी में हो गया हुआ है, तो कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? पाली में है, उर्दू में है, हिंदी में या संस्कृत में है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा। तो वंदे मातरम संस्कृत लैंग्वेज में बेसिकली कंपोज किया गया था। वंदे मातरम किसने लिखा है? सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने एक नॉवल लिखा था ना आनंद मठ, उस नॉवल में बेसिकली लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था और पहली बार इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है। अभी याद कर लेना। तो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? तो संस्कृत लैंग्वेज में ये कंपोज किया गया, ठीक है। अब बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बोडो लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम है, ये पीवाईक्यू है एसएससी का, कि बोडो लैंग्वेज जो है कौन सी स्टेट में इंडिया की बोली जाती है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में या कर्नाटक। देखो यार, हिमाचल में हिंदी, ठीक है, झारखंड में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, कर्नाटका में कन्नड़ चलती है, और असम की जो बेसिकली है यहाँ पर ज्यादातर बोडो लैंग्वेज बोली जाती है। कहाँ पर? असम में बोडो लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज्यादा, तो ये आप ऐसे याद कर सकते थे। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 10, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। इनमें से कौन सी स्टेट यूटी की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है? गोवा की बताई थी ना, कोंकणी, गोवा की कोंकणी बताई थी, या नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे तो त्रिपुरा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट त्रिपुरा की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। त्रिपुरा की बंगाली भी है, कोकबोरोक भी है और इंग्लिश भी। अभी बताया ना ऊपर, इसकी बंगाली भी है, कोकबोरोक भी है, और अभी तीसरी कौन सी बताई? इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश भी है। बट नागालैंड की होली सोली इंग्लिश है, मैंने आपको बता दिया। नागालैंड की इंग्लिश है, अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ इंग्लिश है, मेघालय की और चंडीगढ़। तो ये याद कर लेना, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बस आ गया ना क्वेश्चन, 8th शेड्यूल मतलब इनमें से कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है। उर्दू, भाई दिखा था उर्दू वहां पे, नेपाली भी दिखी थी भाई, कोंकणी भी दिखी थी हमें जो ऐड हुई थी, कोंकणी नेपाल तो इकट्ठे ही ऐड हुए थे। तो कौन सी बची जो नहीं है? बेसिकली भोजपुरी, भोजपुरी तो कहीं नहीं दिखी हमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, तो भोजपुरी इज नॉट वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो 22 की 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको लिख के अच्छे से बता दी है। अब आपने अच्छे से इस वीडियो को देखना, और आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पेन डाउन कर रहे हो। ऑल्दो मैं इसको शेयर कर दूंगा, बट फिर भी आपने लेवल पे जो जो चीजें मैंने बताई अगर आपने लिखी हैं तो इससे बाहर कुछ फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज द नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल। तो हमारे 8th शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज है? 15 है, 19 है, 22 है या 27 है? भाई इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देना। और अगर अभी तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपने लेक्चर ध्यान से नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने तो अपने 100% से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। सर एक बार जल्दी से रिवाइज करवा लो, ठीक है। देखो रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। हमने देखा सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज, तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस, 5 थी पहले और 6 हमने अभी 2024 में ऐड करा, ठीक है। कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं? देखो नीचे से स्टार्ट करो। तमिल पहली थी, संस्कृत दूसरी थी, उसके बाद भैया मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, ठीक है, ये होगी 5, और उड़िया 6, ये 6 थे। उसके इस बार हमने मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असमी को ऐड कर। दिस इज क्लियर। देन वी ऑफिशियल लैंग्वेज त्रिपुरा, कोकबोरोक, बंगाली और इंग्लिश है, और ये यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मैप है। देखो ये जो है यूपी, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब की तो हिंदी है। तो इंग्लिश देख लो कहाँ कहाँ की, और बाकी जैसे गोवा की कोंकणी है ये याद कर लो। ऐसे थोड़ी थोड़ी आपको याद करनी पड़ेंगी जो अलग से नाम है। बाकी जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की 5 है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी, ये तो मत ही बोलना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो इंपॉर्टेंट चीज हमने कवर करी वो करी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, पार्ट 17 में है, और आर्टिकल 343 से 349 के बीच में। टोटल 22 हैं, ओरिजिनली 14 थी। उसके बाद हमने सिंधी को ऐड करा 1967 में 21st अमेंडमेंट से। देन उसके बाद 3 और ऐड करे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोलो मेरे साथ बोलो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये कब ऐड करी हमने? ये ऐड करी हमने विद द अमेंडमेंट ऑफ 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992 में ये ऐड की। उसके बाद 4 बज गई बोडो,
संथाली, मैथिली और डोगरी ये हमने कब ऐड करी? ये हमने 92nd अमेंडमेंट 2003 से ऐड करी, तो ये हमारी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट था, वंदे मातरम जो है बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में किसने कंपोज करा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बाकी तो सेम ही क्वेश्चन थे, वही रिपीट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया कि कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज है इन द 8th शेड्यूल। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, बाकी पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाएगी, बट खुद लिखो इनको। और जो भी प्लेलिस्ट जेकेपी कांस्टेबल की बनी हुई है, अगर आप बच्चे उनका एक्सेस नहीं ले रहे हो तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, आप यू आर नॉट बाउंड टू दिस चैनल, आप कहीं से भी पढ़ो, बट यू शुड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ दिस चैनल। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। बाकी जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बार बार बोल रहे हैं कि जेकेपी कांस्टेबल के कहां पर मिलेंगे, देखो मैं पहले थोड़े दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मॉक टेस्ट का शेड्यूल दूंगा। अभी थोड़े दिन पढ़ लो और फिर मॉक टेस्ट का शेड्यूल में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके कंडक्ट करवा दूंगा, वो शेड्यूल में आपके साथ शेयर कर लूंगा OMR बेस्ड टेस्ट का। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर डेली करंट अफेयर होते हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाती है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको मेरे साथ कोई भी बात वगैरह करनी है, कुछ मैसेज करना, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो इंस्टाग्राम अवेकनिंग क्लासेस का हैंडल है, वहां पर जाके कर सकते हो। ठीक है, उसका रिप्लाई आ जाएगा, एक दिन में आया या उसी दिन आ गया, बट वो आ जाएगा आपको रिप्लाई। और नेक्स्ट, जो बच्चे अभी मतलब सोच रहे हैं बेसिकली कि कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने जेकेपी कांस्टेबल का जब सिलेबस आया था तो पूरी एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई थी, तो जेकेपी कांस्टेबल प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा बेसिकली। और जैसे कल कंप्यूटर की वीडियो आई है रिवीजन सेशन, तो कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है वो देखो, कल की वीडियो देखो। ये चीजें आपके लिए बनाई जा रही हैं, और अगर आप इसका बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तो हमारी मेहनत वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो, और अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी प्रिपरेशन करें, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल की करें, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की करें, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।